अगर 2025 में तुम्हारे पास 1 करोड़ है तो 2050 में उसकी वैल्यू गिरकर सिर्फ 29 लाख रह जाएगी, ऑल थैंक्स टू इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन होता क्या है? जिस रेट से गुड्स और सर्विसेज के जनरल प्राइसेस बढ़ते हैं और पैसों की परचेजिंग पावर कम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब किसी भी इकोनॉमी के लिए एक पर्टिकुलर और कंट्रोल लेवल का इन्फ्लेशन जरूरी भी होता है। जैसे 6% से नीचे अगर इन्फ्लेशन है तो उसे जनरली अच्छा माना जाता है। इंडिया में जुलाई 2025 में इन्फ्लेशन 1.55% था और पिछले कई सालों का एवरेज निकाले तो इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 4.95% से 5% के बीच में ही रहा है। बट व्हाट इफ किसी इकोनॉमी से इन्फ्लेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए? कितना अच्छा होगा ना सामान के दाम बढ़ेंगे, ना पैसों की परचेजिंग पावर कम होगी। इन शॉर्ट, महंगाई कभी बढ़ेगी ही नहीं। ये बात ऊपर से जितनी अच्छी लगती है ना, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। अब ऐसा हो गया कि किसी भी इकोनॉमी में 0% इन्फ्लेशन आ गया तो डिफ्लेशन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस गिरते हैं। सुनने में भले ही अच्छा लगता है पर पूरे इकोनॉमी की हालत खराब कर देता है ये डिफ्लेशन। अब जीरो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से लोग एक्सपेक्ट करेंगे प्राइसेस के और गिरने का, जिससे परचेज में डिले आएगा, जिससे डिमांड रिड्यूस होगी। रिड्यूस डिमांड से बिजनेसेस में लॉसेस आएंगे। लॉसेस कट करने के लिए कॉस्ट कट करी जाएगी और कॉस्ट कट होती है वर्कर्स के ले ऑफ से। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम रिड्यूस होगी, जिससे परचेजिंग पावर भी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और गिरती जाएगी और ये विशेष साइकिल पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक देगा। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जापानीज इकोनॉमी फ्रॉम 1990s to 2010s एंड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका इन 1930s। इसीलिए अगर एक हेल्दी इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसों की वैल्यू विद टाइम कंट्रोल्ड वे में कम हो रही है तो एक्चुअली आपके लिए बेटर है। इन्फ्लेशन से बचने के लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर डिफ्लेशन का शिकार हो गए तो सिर्फ भैया भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो फॉलो सब्सक्राइब कर देना।